हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी कुंडली कैसे खुद दे सकते हैं। तो इसका जो है आज हम पहला लेक्चर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये अभी आपको जो है बेसिक ज्ञान दिया जा रहा है कि मतलब कैसे जो है आपको कुंडली पढ़नी है अपनी कुंडली के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कुंडली हमने बना रखी है, एक चार्ट बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं लगन चार्ट बोलते हैं, या इसको कुंडली बोलते हैं, या इसको हम एक D1 चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लगन चार्ट बोलते हैं, कुंडली या D1 चार्ट बोलते हैं। तो ये इसके आप देख रहे हैं कि इसमें 12 खाने हैं और हमने इसमें नंबर भी डाले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 खाने का जो है, 12 हाउसेस इसको बोलते हैं। इसका एक ये लगन चार्ट बनता है जिसको हम कुंडली बोलते हैं। तो ये जो है अपने जो नंबर डाले हैं 1 2 3 4, ये जो है ये इनके हाउस है, मतलब कि हाउस नंबर है। तो ये फिक्स होते हैं किसी भी कुंडली के अंदर, जो है जो हाउस होता है वो फिक्स होता है। तो ये पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस है, तीसरा हाउस है, चौथा हाउस है, पांचवा हाउस है। तो ये अगर कोई भी लगन की कुंडली होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है राशि डिफरेंट हो सकती है। मान लो किसी का अगर वृश्चिक लगन है तो यहाँ पर 8 नंबर आ जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ऐसे 12 करते करते। तो ये जो हम बोलेंगे वृश्चिक लगन में जो पहला हाउस है, मतलब हाउस जो है वो सेम रहेंगे। या वृश्चिक लगन में जो दूसरा हाउस है उसको हम दूसरा हाउस बोलेंगे। तो ये जो हमने रोमन से लिखा हुआ है ना, ये फिक्स हैं। और जो राशियाँ जो है, मतलब लगन जो है वो चेंज हो सकते हैं। अगर मान लो वृश्चिक लगन की जगह मान लो अगर किसी का मिथुन लगन है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो अगर मिथुन लगन है तो जो ये नंबर चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो हाउसेज हैं जो हमने लिखा है रोमन से लिखा हुआ है 1 2 3, वो ये फिक्स रहेंगे। तो अगर हमें बोलना है कि यहाँ भी अगर मिथुन लगन है तो उसका पहले हाउस में बोलेंगे तो पहला हाउस ये माना जाएगा। मिथुन लगन का अगर हम बोलेंगे 10th हाउस, तो 10th हाउस ये माना जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ ना। मिथुन लगन का 12वां घर कौन सा है, तो ये 12वां घर है। तो जो हमने बताया कि कोई भी लगन हो उसमें जो है हाउसेस फिक्स होते हैं। तो पूरी कुंडली जो है वो अगर हम देखते हैं तो उसमें जो कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिससे कि पूरी कुंडली देखी जाती है। उसके अंदर जो होते हैं 12 हाउसेस जो हमने बताया हुए हैं, 12 हाउस, 12 राशि। राशि जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, ये सब जो राशियाँ आती हैं, ये 12 राशियाँ जो बन के आती हैं। तो वो 12 राशि जो है इससे इंपॉर्टेंट है। और 27 नक्षत्र होते हैं। तो यहाँ अभी नक्षत्र की बात नहीं कर रहे। तो मेनली हमारे 12 हाउसेस, 12 राशि, और जो 9 ग्रह होते हैं, नवग्रह जो बोलते हैं, जिसमें कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह जो होते हैं मिलके। तो हमारे मतलब 12 हाउसेस, 12 राशि और 9 ग्रह, ये जो है इंपॉर्टेंट। इसका मिला जुला जो है सब मिला के जो है एक हम मतलब पूरा कुंडली का बनता है निचोड़। तो इन्हीं से जो है जो है हमें जो है प्रेडिक्शन करनी होती है। इसके अलावा 27 नक्षत्र जैसे मैंने बताया कि वो होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, वो हमें अभी डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम आगे जाके वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो फिर हमारी डीप नॉलेज हो जाएगी। तो अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो ये आपको मैंने बता दी कि कुंडली जो है वो कैसे बनती है। 12 खाने होते हैं, इसमें 12 हाउस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ऐसी जो है इनके डिफरेंट डिफरेंट लगन होते हैं। 12 राशियाँ होती हैं, एरीज से लेके और पाइसेस तक होती हैं राशियाँ। और 9 ग्रह होते हैं, वो बता दिया आपको, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह जो है इन सब से मिलके जो है एक प्रेडिक्शन बन के आती है। अब ये कुंडली है, ये क्या होती है? ठीक है, ये पहले जानते हैं। कुंडली जो है D1 चार्ट जो कुंडली बोल रहे हैं या लगन चार्ट बोल रहे हैं, इसको ये क्यों बनाया, मतलब इससे क्या पर्पस क्या है? तो आपको पता होगा कि 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। जैसे एक तो होता है कि संचित कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो हमने अपने कर्म जो पिछले जन्मों में किए हुए हैं, तो वो संचित होकर हमारा क्या एक क्या काइंड ऑफ कैसे कह सकते हैं कि बैलेंस शीट क्या बनती है हमारी, या हमारा बैंक बैलेंस क्या बनता है। तो वो जो संचित कर्म है आपके, जो पिछले जन्म में अपने कर्म किए हैं, उसका निचोड़ जो मतलब आपने जो अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, आपका बैलेंस जो है बैंक बैलेंस नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, वो सब जो है हमारा जो D1 चार्ट है, जो कुंडली है, ये यहाँ पर दर्शाता है। जो D1 चार्ट है, कुंडली है, ये आपका एक बैलेंस शीट है आपके जो पिछले जन्मों की। आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो आपकी जो ग्रहों की दिशाएं जो हैं, जो ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, ग्रह आपके जो 9 ग्रह की बात की हमने, तो वो कैसे बैठे हैं, कोई आपका कोई राजयोग बन रहा है, कोई ऐसा योग बन रहा है, तो वो दर्शाते हैं कि आपने एक अच्छे कर्म किए हैं, तो वो आपका वहाँ से पता लग जाएगा। और अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसमें आपके कुंडली में कुछ दोष होते हैं, दोष बनते हैं।
तो वो अगर दोष बन रहे हैं, इसका मतलब आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं। तो ये अच्छे और बुरे कर्मों का एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसका जुड़ाव होता है, उसको बन के जो है कब की एक बैलेंस शीट बनती है, इसको बैंक बैलेंस बोलते हैं, या इसको हम D1 चार्ट बोलते हैं। तो ये जो आपकी कुंडली है, ये आपके संचित कर्म है जो आपने पिछले जन्म में किए हैं। तो अब है कि आपको इसका जो है एक बोलते हैं प्रारब्ध बोलते हैं, कि जो ये संचित कर्म किए हैं आपने, जो भी बैंक बैलेंस आपका है लेके आप अपने साथ लेके आए हैं, तो उसका आपको इस जन्म में क्या मिलेगा। तो आपको अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं हम प्रारब्ध। मतलब आपका जो इस जन्म में आपको प्रारब्ध मतलब कि आपको क्या मिलने वाला है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ योर संचित कर्मा, तो वो जो है आपका प्रारब्ध है, वो मिलता है आपका महादशा और अंतदशा से। जब हम कुंडली अब आगे बनाना सीखेंगे, तो उसमें हम निकालते हैं महादशा निकालते हैं और अंतदशा निकालते हैं कि आपकी कौन सी ग्रह की महादशा चल रही है, और उसके अंदर भी कौन सी ग्रह की अंतदशा या पतंतर चल रहा है। तो वो जो है हमें बताती है कि आपका जो इस जन्म में आपको जो प्रारब्ध है, इस जन्म में आपको जो मिलना है, ठीक है, अच्छा मिलना है, बुरा मिलना है, कब को प्रॉपर्टी मिलनी है, आपकी शादी होनी है, बच्चे होने हैं, क्या होना है, जो भी आपको मतलब इस जन्म मिलना है, कार मिलनी है, गाड़ी मिलनी है, या जो भी आपको इस जन्म में कोई आपको इंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलनी है, कुछ भी मिलना है, वो सारा जो है आपका प्रारब्ध जो है आपकी महादशा और अंतदशा बताती है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो संचित कर्मा जो हमने बताया कि वो कुंडली होती है, और जो प्रारब्ध होता है वो आपके महादशा और अंतदशा होती है। और तीसरा होता है क्रियमान कर्म, जिसको बोलते हैं कि मतलब कुंडली की भाषा में बोलें तो वो आपका जो ट्रांजिट है या गोचर है, उसको हम बोलते हैं क्रियमान कर्म। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये तो आपके हाथ में नहीं है। जो संचित कर्म है वो तो आप पिछले जन्म से करके आपकी एक बैलेंस शीट आपके जो कुंडली बन के आई है, वो आपके हाथ में, वो फिक्स है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ऐसी जो प्रारब्ध है वो भी फिक्स है, आपको कब क्या क्या मिलना है, आपकी महादशा अंतदशा वो भी फिक्स है, तो वो भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो क्रियमान कर्म है, जो आपकी इसको बोलते हैं फ्री विल, उसके अंदर आप अपने कर्मों को अच्छा या बुरा कर सकते हैं। तो जो फ्री विल है उसमें आप अपने, मान लो पिछले जन्म में आपने बुरे कर्म किए हैं और आपको इस जन्म में उसको ठीक करना है, तो आप कुछ उपायों के बदौलत जो है आप उसको अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं कुछ हद तक। क्योंकि इसमें कई चीज़ें जो हैं वो तो आपकी बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं वो फिक्स हैं आपकी लाइफ के अंदर। जैसे कि आपका जैसे मान लो बर्थ एंड डेथ, जो बर्थ कब होना है आपका, कहाँ पर होना है, कौन से आपके माता पिता होंगे, कौन से कितने बहन भाई होंगे, इससे ये चीज़ें जो है सब कुछ फिक्स है पहले से। तो कब बर्थ होना है और कब आपकी डेथ होनी है, उसका रीज़न क्या होगा, कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या होगा, वो सब चीज़ें एक्सीडेंट से होनी है या वैसे एक नेचुरल डेथ होगी या बीमारी से होगी, लंबी बीमारी से होगी, ये सब चीज़ें जो है आपकी पहले से फिक्स होके आई हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इसके अलावा जो मैरिज है, मैरिज आपकी जो है वो अरेंज मैरिज होगी या फिर आपकी लव मैरिज लिखी हुई है, या मैरिज होने के बाद आपका कोई डिवोर्स तो नहीं लिखा हुआ, ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी फिक्स हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते आप। किड्स मतलब बच्चे जो हैं आपके, आपको बेटा होगा या बेटी होगी, जुड़वा होंगे, मतलब ये सब चीज़ें जो है ये भी आपका, ये बड़े इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये बड़े इवेंट्स जो हैं आपके फिक्स हैं ऑलरेडी। किड्स भी आपके जो फिक्स हैं। कैरियर आपका क्या रहेगा, उसमें आपको जॉब होगी या कोई प्रोफेशनल आपकी डिग्री होगी, मतलब सीए हैं आप, एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो ये फिक्स है। या फिर आपका अपना बिजनेस होगा, बिजनेस किस लेवल का होगा, बड़ा बिजनेस होगा या छोटा बिजनेस होगा, तो ये सब चीज़ें जो है ये बड़े बड़े इवेंट्स आपके फिक्स हैं। प्रॉपर्टी आपकी अपनी होगी, आपको मतलब खानदानी प्रॉपर्टी मिलेगी, या अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाएंगे, या आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहेंगे, आपके पास गाड़ियाँ कितनी होंगी। तो जो कुछ मेजर मेजर इवेंट्स हैं ये तो आपके, आप मतलब अपने कर्मों के हिसाब से, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आप लेके आए हैं, जिसको हम बोलते हैं संचित कर्मा, जो आपकी आपकी कुंडली बताना चाहती है। और उसका जो आपको भोगना मिलनी है वो आपकी प्रारब्ध जो है, जो आपकी महादशा अंतदशा है वो आपको बता रही है। तो जो फ्री विल है वो जैसे मैंने बताया कि बड़े इवेंट्स हैं वो तो फिक्स ही हैं, जो बताया कि बर्थ एंड डेथ, मैरिज, किड्स, कैरियर और प्रॉपर्टी का, ये सब चीज़ें फिक्स हैं। बट इसके अंदर आप कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आपके जो अभी क्रियमान कर्म, जो आप फ्री विल आप जो अभी इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, तो ये आपकी फ्यूचर जो बैलेंस शीट है, आपके फ्यूचर जो आपके संचित कर्म बनने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, वो चाहे इस जन्म में भी आपको मिल सकता है, आपका जो इस जन्म आपने कर्म किए हैं आपको फल जो है इस जन्म के में मिल सकता है, या फिर आपकी जो अगली जन्म की बैलेंस शीट है वो तैयार हो रही है, मतलब आप अगले जन्मों के लिए जो अभी जो कर्म कर रहे हैं वो आपके अगले जन्मों में भी आपकी जो है संचित कर्म के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो मतलब कहने का कि कुछ हद तक जो है अपने क्रियमान कर्म को के द्वारा जो है आप अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इसमें है कि जैसे आपको आपकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है जो आपकी ख़राब चल रही है, साथ में आपके साढ़े सती भी आ गई है इसमें, जो शनि की एक साढ़े सती हम बताते हैं,
तो वो अगर आपको मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, तो उसमें आप ये कि आप भगवान को भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान की शरण में जा सकते हैं। तो वो आपकी डेस्टिनी में जो है कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना सब कुछ जो है अपने गॉड के हवाले करते हैं, मतलब आप उनको उनकी शरण में चले जाते हो, ठीक है, आपसे जो भी गलती हैं कुछ हुई हैं, तो आपके जो भी कर्म आपके जो मान लो किसी वेलोसिटी में आपको काफ़ी ख़राब देने वाले थे, तो उसमें कमी हो जाएगी कुछ हद तक जो है। अगर आप गॉड की शरण में आते हो, भगवान की शरण में आते हो, तो आपका वो जो है प्रारब्ध जो आपको आने वाला है बुरे रूप में आने वाला है। मान लो कि आपका मेजर एक्सीडेंट लिखा हुआ था एज पर दशा, तो वो एक्सीडेंट आपका मतलब छोटे रूप में हो गया, आपको छोटी सी चोट लग गई, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है भगवान की शरण में हो, आप उनको पूजा कर रहे हो, उनकी पाठ कर रहे हो। तो वो आपका कुछ हद तक जो है ये आपका क्रियामान कर्म हो गया। आपने क्रियामान मतलब आपने जो है भगवान की बहुत पूजा की, आपने बहुत उनकी शरण में चले गए। तो ये जो क्रियामान कर्म आपने किया, आपने अपने पापों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। मतलब वो आपका कर्म जो है, आपका प्रारब्ध जो है वो तो आएगा आएगा। मान लो एक्सीडेंट लिखा तो एक्सीडेंट होना ही होना है, लेकिन वो उसका कम में हो जाएगा। मतलब कि बजाय कि मेजर एक्सीडेंट के वो छोटा एक्सीडेंट हो गया, आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी, छोटी चोट लगी और आप उसमें बच गए। तो ये आपको जब आप करते हैं इसमें आपको ये हेल्प मिलती है। तो ये आप इसमें दे सकते हैं। और प्रेजेंट के जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म हैं वो आपका जो है फ्यूचर डिसाइड करते हैं। मतलब जैसे मैं पहले बताया कि अगर आप प्रेजेंट में अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, तो ये आपका फ्यूचर जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप अगले जन्म में जो है आपका कैसा रहेगा, अगले जन्म में आपके कौन माँ बाप होंगे, क्या होगा। तो वो सारा जो है आपके जो प्रेजेंट के कर्म है, जिसको हम फ्री विल बोलते हैं, वो सारा आपका फ्यूचर क्या डिसाइड करते हैं। तो फ्यूचर में आपका इस जन्म का फ्यूचर भी हो सकता है, या फिर आपका अगला जन्म है उसके लिए जो प्रेजेंट कर्म है वो आपके काम करते हैं। और प्रेजेंट कर्मा ये भी है कि आपके जो पिछले पास्ट अपने कोई गलत काम आपसे हुए हैं, बुरे ग्रहों की दिशा आ रही है, तो प्रेजेंट जो आपके कर्मा आप जो फ्री विल कर रहे हैं, तो उससे आपके अपने दोषों को जो है आप समाप्त कर सकते हैं। तो ये आपको बताया गया इसमें। तो मैंने आपको आज ये डिस्कस किया कि कुंडली जो है कैसे बनती है, कैसे 12 ग्रह होते हैं और कौन से इसमें हाउस होते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ये सब मैंने बताया आपको। 9 ग्रह होते हैं वो भी बताया आपको मैंने। 12 राशियाँ होती हैं, एरीज से लेकर और पाइसेस तक की 12 राशियाँ जो है, और 27 नक्षत्र। तो ये चीज़ें जो है आज हमने डिस्कस की, और आपको ये बताया कि संचित कर्म क्या होते हैं, और आपके प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, और क्रियमान कर्म क्या होते हैं। तो आज हमारा क्योंकि पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, कुंडली आपको जैसे बता रहे हैं कि आप अपनी कुंडली खुद दे सकते हैं। तो आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक ये वीडियो बनाई है कि आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि आपको कैसे अपनी कुंडली को एनालाइज करना है। तो ये आज बताने का पर्पज़ था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगली जो हमारी वीडियोस आएंगे उसके अंदर हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कैसे जो है ग्रह जो है वो कैसे काम करते हैं, ग्रहों की पोस्टिंग करेंगे इसके अंदर। अभी तो हमने सिर्फ हाउसेज दिखाए हैं, तो ग्रह जो है वो कहाँ बैठ के क्या रिजल्ट देते हैं। और ठीक है, तो वो हम आगे जो है अपने जो हमारी अगली जो वीडियो होंगी उसमें जो आपको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।